हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करनी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज को स्टडीज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज के अंदर हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा है। उस डेफिनेशंस के अंदर हमने प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली जाती है, हमने वो वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो प्रोबेबिलिटीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज को आप प्ले कीजिए, आप कोई भी चीज को स्टडीज कीजिए, आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर उसकी जितने भी केसेस बनते हैं उन सभी केसेस के बारे में डिस्कस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन केसेस के बारे में, सभी केसेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस ही हमें ये डिस्कस कर पाती है कि जो फेवरेबल कंडीशंस है, हमारी जो फेवरेबल कंडीशंस है वही तो हमारी एक्चुअल कंडीशंस होती है और उसी की हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज जो 18.1 है, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको स्टडी करते हैं और उसके जितने भी टोटल आउटकम हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि टोटल आउटकम कितने होने वाले हैं, और उसके अंदर जो हमारा फेवरेबल कंडीशंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या बोला जा रहा है, A coin is the tossed two twice, मतलब जो हमारा कॉइन है उसको कितनी बार टॉस करना है, इस कॉइन को हमें टॉस करना है 2 टाइम। देखिए क्या होता है, आप और आपके फ्रेंड एक मैच खेल रहे हैं और उस मैच के अंदर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो एक बार टॉस करके नहीं जीतना है, हम 2 बार टॉस करके खेलेंगे, 2 बार टॉस करके ही खेलेंगे। तो यहाँ पर आपने और आपके फ्रेंड ने क्या किया, 2 बार एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया। तो हम कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टेल्स बोथ टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कॉइन है उसको जब आपने टॉस किया है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं जीतना चाहता हूं, और मैं किस कंडीशंस पे जीतूंगा, मैं उस कंडीशन पे जीतूंगा जब हमारे जो कॉइन है, जो हमारा कॉइन है वहां पर जो टेल है वो 2 टाइम आना चाहिए, मतलब 2 बार आना चाहिए। तो हम बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटीज को। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम यह स्टडीज करेंगे कि इसके अंदर टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल स्टेट्स की बात करें। सैंपल स्टेट्स तो हमारा होता है टोटल आउटकम। देखिए मैं कॉइन को प्ले करने वाला हूं, तो जैसे ही कॉइन को टॉस करता हूं, टॉस करने पर देखिए पहला क्या आता है, हेड आ जाता है, और दूसरी बार भी क्या आ जाता है, हेड आ सकता है। कंडीशंस है, आ सकती है, ठीक है। हमें वो सारी कंडीशंस को लेते हुए चलना है जो यहाँ पर आउटकम के रूप में हमें मिल सकती है। दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर पहले मुझे हेड मिल सकता है और दूसरा मुझे क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है। तीसरी कंडीशंस के बाद में बात करूँ तो यहाँ देखिए टेल मिल सकता है और क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है। आगे की बात करूं तो देखिए मुझे टेल और टेल मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे टोटल और टोटल कितनी मिल सकती है, 4 कंडीशंस मिल सकती है। कौन कौन सी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये जो 4 हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और भी कंडीशंस नहीं मिल सकती। आप बोलेंगे सर दोनों तरफ टेल आएंगे तो वो आ चुका है, दोनों तरफ हेड आएंगे वो आ चुका है, हेड टेल टेल हेड आना चाहिए, तो वो सारी आउटकम आ चुकी है, क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहां पर आपको 2 बार टॉस करना है। तो पहला जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी है, ये आपने क्या किया है, पहली बार जब टॉस किया, मतलब पहली बार जब कॉइन को उछाला था, तब आपकी जो कंडीशंस बनी थी वो उसके बारे में बात की जा रही है। और जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, वो जो नेक्स्ट है वो आपकी कौन सी कंडीशंस है, जब आपने दूसरी बार कॉइन को उछाला था। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा आपकी फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या है, आप कब आप उस टॉस है इसके अंदर आप कब जीत सकते हैं। तो उसके बारे में बोला गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 2 टेल होने चाहिए। तो 2 टेल होने चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपको कंडीशन चाहिए टेल टेल वाली। आपको कंडीशंस क्या चाहिए, टेल टेल वाली। अब देखिए टोटल कंडीशंस मतलब फेवरेबल, टोटल आउटकम कितने हैं, यहाँ पे काउंटिंग करें 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए फेवरेबल कंडीशंस की बात करूं तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस कितनी है, 1 है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटीज की बात करें, प्रोबेबिलिटीज मतलब पीए की बात करने वाले हैं हम यहां पर। तो पीए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय टोटल आउटकम। क्या होता है, टोटल आउटकम। तो यहां पर देखिए फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाए तो फेवरेबल कंडीशंस कितनी हैं, यहां पर फेवरेबल कंडीशंस है 1। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशंस है, इसको आइंदा से मैं अब FC लिखने वाला हूं। टोटल आउटकम को
टीओ लिखने वाला हूँ, मतलब टोटल आउटकम मतलब टीओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल कंडीशंस हो गई है 1 डिवाइड बाय, अब देखिए टोटल आउटकम की बात की जाए तो यहाँ पर है हमारे पास 4, तो ये क्या आ गया है हमारा जो आंसर है 1/4। ये जो 1/4 है ये लेस देन 1 है। तो जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज के बारे में बताया था, तो प्रोबेबिलिटीज के अंदर मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो आपकी प्रोबेबिलिटीज है वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 आएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटीज है कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, हमेशा हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। क्लियर हो चुका होगा। तो इस टाइप के आपको बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस आपको क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपने सारे सही निकाले हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टोटल आउटकम से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर one number is selected at the random natural number from 1 to 17। मतलब आपको यहाँ पर 1 से 17 तक टोटल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। 1 से 17 तक नंबर है, वहां से आपको एक रैंडमली एक नंबर को चूज करना है और वो जो रैंडमली नंबर चूज करते हैं वही आपको विन देगा। और वो नंबर्स कौन से हैं, उस नंबर्स के बारे में बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर इज प्राइम। नंबर इज प्राइम, इसका मतलब जो आपका नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने सेल्फ से डिवाइडेड हो। सेल्फ से मतलब क्या से मैं बात करना चाहूँ, जैसे 2 है तो 2 केवल 2 से ही डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है केवल या तो 1 से डिवाइड हो या केवल सेल्फ नंबर से डिवाइड हो। जैसे मैं बात करना चाहूँ 3 से, तो 3 केवल 3 से ही डिवाइड होता है, ना तो वो 2 से डिवाइड होता है, केवल 1 से डिवाइड होता है। अब मैं बात करना चाहूँ 7 से, तो 7 जो है केवल और केवल 7 सेल्फ से ही डिवाइड होता है, मतलब 7 7 से ही डिवाइड होगा। 7 जो नंबर्स है और केवल 1 से डिवाइड होगा, ना तो वो 2 से होगा, ना वो 3 से होगा, ना वो 4 से होगा, ना वो 5 से होगा, ना ही वो 6 से होने वाला है। तो ऐसे नंबर जो केवल और केवल सेल्फ से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उन सभी नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, 1 से 17 तक आपको नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ नंबर दे रखे हैं। नंबर से हमें क्या करना है, एक नंबर को सेलेक्ट करना है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए हमारा प्राइम नंबर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल आउटकम कौन कौन से हैं उसके बारे में बात की जाए तो टोटल आउटकम के बारे में यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि क्या चाहिए हमें। यहाँ पर मुझे चाहिए प्राइम नंबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, प्राइम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 1 से लेके 17 तक, यहाँ पे देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए 1 से 1 to 17 के अंदर से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्राइम नंबर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, प्राइम नंबर्स निकालने हैं, प्राइम नंबर निकालने हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है 1 से 7 तक और उसमें से केवल एक रैंडम नंबर चूज करना है। देखिए one number is selected at random from the natural number from 1 to 7, मतलब 1 to 17 के अंदर से केवल और केवल एक प्राइम नंबर निकालना है। केवल और केवल क्या निकालना है, मुझे प्राइम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर निकालते हैं कि 1 to 17 में से हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए जो हमारे पास 1 है वो कभी भी प्राइम नहीं होता है, नॉट तो प्राइम और ना ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब बात करें आगे की बात करें तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर्स हैं, हमारा प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। प्राइम नंबर कौन सा है, 2, केवल 2 और 2 से ही डिवाइड होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर होता है 3 के बाद देखिए 4 की बात करें तो 4 किससे डिवाइड हो गया है, 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो नॉन प्राइम नंबर्स हो चुका है। अगली बात करें 4 के बाद हो गया 5, तो 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 5 से डिवाइड होता है और केवल 1 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर होता है 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 नंबर मिलेगा। 7 के बाद में देखिए 8 आपका नॉन प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए 9 की बात की जाए तो 9 3 से डिवाइडेड हो रहा है, इसलिए हमारा नॉन प्राइम नंबर है। 10 की बात करें तो 10 फिर से क्या हो रहा है आपका, 10 आपका फिर से हो रहा है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो 5 से डिवाइडेड हो रहा है। 11 की बात करें, 7 के बाद अब सीधी बात कर रहे हैं 11 की, ठीक है। 11 जो नंबर्स है केवल और केवल आपके किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करें तो 12 के बाद आता है 13, तो 13 आपका जो है केवल और केवल किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से ही होगा या फिर 1 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। उसके बाद आगे चले 14 के बारे में बात करें तो 14 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद चले 15 के अंदर 15 5 से डिवाइड होगा। 16 की बात करें
16 की बात करें तो वो 2 से डिवाइडेड हो रहा है। उसके बाद करें 17 की बात करें तो 17 से ही डिवाइडेड होगा। 18 की बात करें तो 18 2 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें हम 19 की तो 19 केवल 19 से डिवाइडेड होने वाला है। और देखिए 19 तक तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा रैंडम जो हमारा नंबर ऑफ दे रखा है, जो नंबर्स दे रखे हैं हमें, जिनके बीच में से हमको वो नंबर चूज करना है, वो कौन से हैं 1 to 17 तक है। क्लियर हो गया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स को चूज कर लिया है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको निकाल लिया है 1 to 17 के अंदर। अब देखिए हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है हमारे 70। टोटल आउटकम्स कितने हैं 17 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास देखिए टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं हमारे पास, बात की जाए तो हमारा टोटल आउटकम है 17 टोटल आउटकम है। उसके बाद बात की जाए कि हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशंस है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपको यहाँ पर एक प्राइम नंबर। क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर की काउंटिंग की जाए तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो टोटल प्राइम नंबर चाहिए मुझे वो कितने हैं 7 है। अब मैं यहाँ पर क्या निकालने जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, पीए की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो देखिए फेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या होता है कि जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो 1 से लेकर 17 तक, मतलब 1 to 17 के अंदर टोटल जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं 7 प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशंस तो हो गई हमारे पास 17। अब देखिए टोटल आउटकम कितने हैं 17 है। उन 17 से ही तो हमने प्राइम नंबर निकाले हैं, तो 17 हो गए हमारे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हो गए 17 क्वेश्चन हो गए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक और अगर क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं तो क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 17 के अंदर आपको टोटल प्राइम नंबर निकालना है। उन प्राइम नंबर से आपको केवल और केवल एक प्राइम नंबर चूज करना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1 से लेकर 17 के अंदर से आपको केवल प्राइम नंबर निकालना है, तो वो प्राइम नंबर हमने निकाल दिए। क्लियर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको बस टोटल जो कंडीशंस है उसके ऊपर डिस्कस करना है, और आपके जो फेवरेबल कंडीशंस है उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे और यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, PA is equal to 0.65, then what will be the probability of the PA bar। यहाँ पर दे रखा है PA बार, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें यहाँ पर निकालनी है PA बार की। देखिए PA बार क्या होता है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था PA बार इज इक्वल टू, PA बार क्या होता है, PA बार होता है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, नॉट प्रोबेबिलिटीज। मतलब देखिए एक तो होती प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, अब जो बाकी बच गई चीजें हैं जो नॉट प्रोबेबिलिटी है, नो प्रोबेबिलिटीज है, मतलब हमें वो प्रोबेबिलिटीज नहीं चाहिए, वो वाली प्रोबेबिलिटी होती है हमारी PA बार। क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे PA की वैल्यू दे रखी है और PA बार हमें निकालना है। इस टाइप का जो क्वेश्चंस है आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चंस मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। देखिए क्या इजी होते हैं इसके बारे में डिस्कस करें तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको थोड़ा सा, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको चाहिए PA बार, क्या चाहिए PA बार, तब आपको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस PA करना पड़ेगा, 1 माइनस क्या करना पड़ेगा PA करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सिंपल, 1 माइनस PA करना है तो PA की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.65 दे रखी है 0.65। इसका मतलब क्या हुआ, 1 में से 0.65 को माइनस करना है तो क्या करना है, 1 में से 0.5 को माइनस करना है। देखिए यहाँ पर आएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 में से 6 को लेस किया तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, 9 में से लेस किया 6 को तो हो गया 3। तो PA बार की जो वैल्यू हो चुकी है, PA बार की वैल्यू हो गई है 0.35, तो यहाँ पर PA बार की वैल्यू है 0.55। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटीज होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, दोनों का जो सम है क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कीजिए, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, आप उसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, दोनों का सम कीजिए, आपका आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो आपकी करेक्ट है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटीज को चेक करना है कि आपने जो प्रोबेबिलिटीज निकाली है वो सही है नहीं। तो प्रोबेबिलिटीज जो आपने निकाली है वो प्रोबेबिलिटीज नहीं है, जो नहीं है
वो उन दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर क्या वन आएगा। क्यों आएगा, देखिए इसी फॉर्मूले के अंदर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, पी ए बार आ रहा है, पी ए को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो प्लस का पी ए हो जाता है और इक्वल टू क्या हो जाता है 1। क्लियर हो गया होगा, पी ए बार प्लस पी ए इज इक्वल टू 1। और पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी होना, पी ए बार प्रोबेबिलिटी का ना होना, मतलब जो आपकी फेवरेबल कंडीशन है वो होना और फेवरेबल कंडीशन नहीं होना, दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 1 आने वाला है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपका जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस, मतलब आपको ये डाइस है वो कितनी बार उछालना है, आपको 2 टाइम उछालना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द फेसेस इज। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी वो चीज काम आएगी जब मैंने आपको वो चीज समझाई थी। क्या समझाई थी कि जब आपके डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, मतलब 2 बार प्ले किया जाता है, तो आपके पास टोटल जो आउटकम आते हैं 6 × 6 36 हो जाते हैं। याद आ रहा होगा आपको, इस प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था, वहां पर मैंने आपको 36 टोटल कंडीशंस भी समझाई थी कि जो 36 टोटल कंडीशंस है कौन कौन सी हो सकती है, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम ऑफ द फेसेस का मतलब क्या है, आपने पहले जो डाइस के उसको उछाला और दूसरा डाइस को उछाला तो आपके पास दोनों केसेस आए, जैसे पहले में 2 आया और तीसरे में 3 आया, तो उन दोनों का जो सम है टोटल क्या होना चाहिए 9 आना चाहिए। तो वो वाले केसेस निकालने हैं। क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन से। आपका पहला क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला डिस्कस करते हैं केवल और केवल 9 को, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 13 को। अब आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ द फेसेस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। 9 जो है आपके पास कब आ सकता है, तो 9 के बारे में डिस्कस करें। देखिए आपके पास टोटल जो आउटकम थे वो कितने थे 36 थे। कौन कौन से, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ऐसे नीचे चले तो हो सकता है आपका 2, 1, 2, 3, ऐसे करते हुए 6, तक हम पहुंचते हैं। आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वो टोटल 36 जो 36 कंडीशंस है उनके बारे में डिस्कस किया था। अब वहां से आपका जो सम है वो होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं उनमें से कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। तो हमारे पास क्या निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ पर टोटल आउटकम को निकालना हूँ। टोटल आउटकम मतलब जो हमारे वहां से निकलने वाले हैं और उनको ही तो हमें निकालना है, मतलब हमारे जो फेवरेबल कंडीशंस है, टोटल आउटकम कितने हैं 36 टोटल आउटकम है। फेवरेबल कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशंस है हमारी कि हमें सम चाहिए 9, क्या चाहिए हमें सम 9 चाहिए। तो सम 9 कब हो सकता है, देखिए पहला जब हमारे पास 1 आए और दूसरा क्या आ जाए 8 आ जाए, ये हमारे पास हो सकता है। 1 + 8 = 9 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 36 कंडीशंस आपको लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ किस तरह आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए आप कैसे कीजिए, आपके पास ये टोटल 9 टोटल चाहिए 9, तो आप क्या कीजिए एक तरफ 1 से स्टार्ट कीजिए, एक तरफ 8 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 8 + 9 = 2, तो 8 + 1 = 9 होने वाला है। तो एक हो गया 1 और एक हो गया 8, तो यस हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 को आपको डाउन करते हुए चलना, अप करते हुए चलना है और 8 को डाउन करते हुए चलना है। कैसे, देखिए 2 प्लस मैं 7 करता हूँ, 2 प्लस क्या करता हूँ 7 करता हूँ, तब भी हमारा क्या आता है 9 आता है। देखिए 7, 8 और 9। नेक्स्ट कंडीशन में चलूँ, नेक्स्ट कंडीशन में चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं करने वाला हूँ 3,6 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 होने वाला है। नेक्स्ट बात करूं तो क्या होगा 4,7 होने वाला है, सॉरी 4,5 होने वाला है। 4,5 हमें क्या देगा यहाँ पर 4,5 हमें देगा 9। क्लियर हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट की बात करूँ, देखिए 4 के बाद में क्या आने वाला हूँ 5 आने वाला हूँ, 4 के बाद में क्या आने वाला हूँ 5 आने वाला हूँ और 5 को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं 4 में। क्लियर हो गया। तो 5 और 4 हो चुका है हमारा 9। फिर से अब मैं बात करूं, देखिए पहला जो कंडीशन है 5 हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा 6 में और उसके बाद जाऊंगा मैं वापस 4 के बाद जाऊंगा 3 में। सर आप ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं, मैं अभी इसका रीजन भी बताने वाला हूं आपको। देखिए अब मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर हो गया मेरा 6 के मैं आप जाऊंगा 7 के पास और 3 को ले जाऊंगा मैं 2 के पास। क्लियर हो चुका है। अब मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, 7 को ले जाऊंगा मैं 8 के पास और इसको लेके जाऊंगा मैं 1 के पास। तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल्स हैं हमें क्या देने वाले हैं 9 देने वाले हैं। इसके अलावा आपके और कोई कंडीशंस ऐसी नहीं है जो आपको 9 देने वाली है।
सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा, इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए 1,8 है, 1,8 का रिवर्स कीजिए 8,1 आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, 2,7 है, 2,7 को रिवर्स कीजिए 7,2 लिख रहा होगा, 3,6 है, 3,6 को उल्टा कीजिए 6,3 लिख रहा होगा, 4,5 है, 4,5 को रिवर्स कीजिए 5,4 दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर एक को नीचे लिखा है। क्लियर हो गया होगा आपको मैं यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ। टोटल कंडीशंस फेवरेबल जो कंडीशंस है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हमारी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। देखिए प्रोबेबिलिटीज मतलब पीए निकालना है मुझे, पीए। अब देखिए टोटल आउटकम डिवाइड बाय फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल आउटकम तो मुझे पता है यहाँ पर, देखिए टोटल आउटकम कितने होने वाला है, टोटल्स आउटकम हमारे पास कितने होने वाले हैं, आउटकम हमारे पास होने वाले हैं 36। कैसे हुए थे वो हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर देखा था। तो टोटल आउटकम तो हो गया हमारे पास 36। अब बात करते हैं यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस की। देखिए फेवरेबल कंडीशन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हो गए हैं हमारे पास, 8 टोटल फेवरेबल कंडीशंस हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ 8 हो चुके हैं 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/36। अब इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए सर, चाहिए 13, मुझे चाहिए अब 13, तो 13 चाहिए तो अब इसको रफ करते हैं और 13 लेके आते हैं। सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारे पास 8/36 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना है हमें। देखिए टोटल नंबर कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 13 कब आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए मुझे 13, ठीक है। टोटल क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो 13 कब आ सकता है, तो मेरी फेवरेबल कंडीशंस की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। फेवरेबल कंडीशन देखिए 13 कब आ सकता है, 1 + 12 करें तो 13 आ सकता है, लेकिन 12 हमारे डायस के अंदर नहीं आता है। क्लियर हो चुका होगा अब आपको। तो देखिए 1 + 12 नहीं आ सकता, तो 2 + 11 भी नहीं आ सकता। देखिए डाइस में ही नहीं है, डाइस में हमारे टोटल कितने हैं, 6 है। टोटल कितने हैं, 6। देखिए 6 + 6 करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, जो सबसे हाईएस्ट जो टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करूँ कि हाईएस्ट क्या क्या हो सकती है, 6 और 6 हो सकता है। 6 + 6 होता है हमारे पास 12। 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो डाइस है, जब उसको मैं 2 बार ट्वाइस करता हूँ, 2 बार थ्रो करता हूँ, तो उसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब बात करना चाहूँ कि आप 2 डाइस है उसको थ्रो कीजिए, थ्रो करने के बाद आपको जो लोअर लिमिट है 1,1 मिलने वाली है और उसका जो सम है मुझे कितने मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। उस डाइस को यदि मैं थ्रो करता हूं, थ्रो करने के बाद जो मुझे सम मिलता है, जो हाईएस्ट सम मिलता है वो कितना मिलता है मुझे, 6 + 6 मिलता है और उसका आंसर होता है 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम है हमारा क्या होने वाला है, जो डाइस को थ्रो करने के बाद जो सम है हमारा, वो सम क्या हो सकता है, 2 से 12 के बीच में आ सकता है। सम जो है यहाँ पर जो हमारे पास सम है, सम जो है हमारा 2 और 12 के बीच में आ सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता और इससे कम भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ज्यादा तो हमारे पास डाइस में ही नहीं है और इससे कम हमारे पास भी डाइस में नहीं है। तो डाइस के अंदर जो सम है वो 2 से 12 के बीच में आएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, 13 के बारे में पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो हो गई है 0। आपकी फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं तो हम उसको क्या मान रहे हैं, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोलता हूं पीए निकाल दीजिए। तो पीए की वैल्यू देखिए, फेवरेबल कंडीशंस हो गई 0 डिवाइड बाय 36, तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों हुआ सर, कि सर जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसका मतलब क्या हो गया, 0 ही हुआ है। जो चीज हमें लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, जो हमारी फेवरेबल कंडीशंस है वो इस कंडीशंस के अंदर आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडीशंस आ नहीं रही है इसका मतलब क्या हो गई, 0 हो गई है। क्लियर हो गया ना आपको। तो यहाँ पर जो चीज़ आपके डाइस में नहीं है, जो आपके फेवरेबल, जो आपके टोटल आउटकम्स के अंदर नहीं है, तो आप उसे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो देखिए टोटल आउटकम की बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम के अंदर जो सम है हमारा वो 12 से 2 के बीच में हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो है 13, तो 13 तो नहीं हो सकता। जब 13 हो ही नहीं सकता तो इसका आंसर क्या होगा, 0, और 0/36 हो गया है हमारा 0। क्लियर हो गया। तो इसलिए जो क्वेश्चन है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इस जो एक्सरसाइज है यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को चूज किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कार्ड से, तो आपको कभी भी कार्ड प्ले नहीं करना चाहिए। कार्ड प्ले करना बहुत बेकार बात होती है, गलत चीज होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन खोजना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पर प्ले करना ही पड़ेगा। देखिए क्या पूछा गया उसके बारे में बात करें।
यहाँ पे बोला गया है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड एंड डेस्क ऑन द 32 कार्ड। मतलब हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 32 होते हैं। वेल पता है हमें कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास होती है एक तो रेड होता है, उसके बाद ब्लैक होते हैं, उसके बाद होता है एस होता है, और ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 32 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 32 कार्ड होते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं तो फेस कार्ड के बारे में बात करूं तो देखिए सबके अंदर जो फेसेस कार्ड होते हैं वो 3 फेसेस कार्ड होते हैं। सबसे पहले जैक, किंग और क्वीन, ये जो हमारे कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है एस, जो हमारे पास पान होता है, जो बड़ा वाला पान होता है, आपको ब्लैक कलर का पान देखा होगा, वो हमारे पास होता है। अब देखिए कार्ड जो प्ले करने जानते हैं, जो बच्चे कार्ड को कभी देखा होगा तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होगा, और जो बच्चे नहीं जानते कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस सिंपल सा आपको करना है, गूगल्स करना है, गूगल में आपको कार्ड के एक बार फोटो देख लेनी है कि कार्ड कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, और हो सकता है तो हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर कार्ड की फोटो में भी दिखा देंगे कि किस तरह से कौन कौन सा कार्ड यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करें तो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि हमें कार्ड दे रखे हैं, सफल है, वेल सफल है। ठीक है, उसके बाद 32 कार्ड्स है, उसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए। जैक मतलब क्या होता है हमारा जी गुलाम। ठीक है, गुलाम होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो रेड कलर की बात करें, तो रेड कलर के जो गुलाम है, टोटल हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस की मैं बात करूं, फेवरेबल कंडीशंस की बात करूं तो हमारे पास जो गुलाम है, गुलाम कितने होते हैं, टोटल 4 गुलाम होते हैं। देखिए 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं। रेड कलर की मैं बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशंस हो गई है वो कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई है, 2 हो चुकी है। बात हो गई समझ में। अब हमें निकालना है पीए, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी पीए निकालनी है। टोटल जो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 है। और जो हमारे पास जैक वाला कार्ड है, 4 कार्ड थे, उसमें से रेड वाला ही कार्ड चाहिए। 4 कार्ड थे लेकिन हमें क्या चाहिए, रेड वाले ही कार्ड चाहिए। तो रेड वाले तो आपके पास 2 कार्ड है, तो मैं लिख देता हूं 2/52। क्लियर हो गया वो समझ में। अ कार्ड ऑफ द रेड कलर, देखिए क्या लिखा है, कार्ड ऑफ द रेड कलर, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, रेड कलर के कार्ड होने चाहिए, रेड कलर के कार्ड होने चाहिए। तो रेड कलर के आपके पास देखे होंगे, देखिए 13 जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, 13 फिर से कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, 13 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 13 कार्ड रेड कलर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल 26 जो कार्ड होते हैं, 26 कार्ड आपके पास क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और 26 कार्ड ही आपके क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर के होते हैं। देखा होगा आपने कार्ड, जब कार्ड देखे होंगे तब आपने वहां देखा होगा कि जो आपके कार्ड है, जो कार्ड है आपके 26 ही जो रेड कलर के होते हैं, 26 ही आपके क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाए तो आपको चाहिए रेड कलर के कार्ड, और रेड कलर के कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 26 कलर के कार्ड, 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। बाकी सब आपके पास जो 26 बच गए वो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। और यहाँ पर पीए की बात की जाए, पीए मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी रेड कलर के कार्ड की। तो रेड कलर के कार्ड है हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 52। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास कार्ड कैसे होने चाहिए, आपके पास प्लेइंग कैसे होनी चाहिए, टोटल फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बोला है ऐश ऑफ द कार्ड। देखिए ऐश क्या होता है, जो हमारे पास पान होता है ना, बड़ा वाला इक्का वाला जो पान, जिसे बोलते हैं इक्का का पान है हमारे पास। तो जो इक्का वाला पान है, वो इक्का वाला पान कितने होते हैं हमारे पास, मतलब 1 नंबर वाला जो हमारे पास पहला कार्ड होता है ना, पान का पत्ता, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है एस ऑफ द कार्ड। अब देखिए एस ऑफ द कार्ड की बात की जाए तो एस ऑफ द हार्ट, एस ऑफ द हार्ट बोला गया है यहाँ पर, अंडरलाइन करते हैं हार्ट के ऊपर। तो हार्ट हमारे पास केवल 1 होता है। एस ऑफ द हार्ट क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। क्लियर हो गया होगा। तो एस ऑफ द हार्ट होता है रेड कलर का, आपको याद होगा रेड कलर का पान बना हुआ था बड़ा सा, तो वो जो एस होता है, एस ऑफ द हार्ट कितना है, 1 होता है। तो फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई है यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशंस हो गई 1, क्योंकि हमारा टोटल 52 पत्ते हैं और 52 में से केवल 1 ही तो है एस ऑफ द हार्ट। एस ऑफ द हार्ट मतलब वो 1 पत्ता ही है। तो पी ए इक्वल टू कितना हो गया, 1/52। क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस किस तरह क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह क्वेश्चंस को डील करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी टोटल आउटकम। टोटल आउटकम के अंदर ही हमारी सबसे ज्यादा गलती होती है। तो आपको वहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि टोटल आउटकम कैसे और किस तरह निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।